नेक्स्ट चीज क्या है? प्रोसीजर। ये देखो सिंपल सी चीज है, छोटा है, हल्का हल्का प्रोसीजर है। देखो ड्राइंग में सब समेट दिया है मैंने। ये ड्राइंग याद हो जाएगी, प्रोसीजर खत्म खत्म। सबसे पहले जिसे रूलिंग चाहिए कहाँ जाएगा? बार में जाओ, और बार में जाओगे फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। क्या क्या चीज बोली? फॉर्म भरना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। जैसे आज मेरे को कोई बच्चा डाउट पूछता है तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, तेरा क्वेश्चन ढंग से पूछ यार, क्योंकि तेरा क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पूछा तो मैं तो आंसर कैसे दूंगा। वैसे ये लोग भी क्या एक्सपेक्ट करते, एक फॉर्म में ना एकदम अच्छी तरह से तेरा क्या डाउट है लिख, वो क्वेश्चन लिखो, फिर हम तुमको अच्छी क्लैरिटी दे पाएंगे। फीस भी लगती है, फोकट में रूलिंग नहीं मिलता। वहां पे जाके खड़े हो गए, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। अरे तेरे सवालों के जवाब मिलेंगे लेकिन पैसा लगेगा, कितना मालूम है? 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख। महंगा मत समझ, सस्ता है। आज अगर रूलिंग नहीं मिली ना, झगड़ा झगड़ी चालू हो गया ना, कोर्ट कचहरी के चक्कर में जब लंबे घसीटे जाएंगे ना, लिटिगेशन कॉस्ट इज ह्यूज। आज अरे रूलिंग नहीं लेते तो क्या होता है? मेरे को बताओ, जो लोग रूलिंग एडवांस में नहीं लेते, देखा जाएगा वक्त आने पे, देखा जाएगा उन लोग के साथ क्या होता है। एओ टॉर्चर करता है और मामला बिगड़ता है तो अपील में आते हैं, और अपील में क्या सीए ज्यादा साथ नहीं देता है, एडवोकेट को लेके आना पड़ता है। उन लोग का फीस एक एक घंटे के हिसाब से होता है, 1 घंटा बाद क्या 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, बोले इतने खर्चे होते हैं ना, मतलब, और सालों साल चलता है। उसके सामने सस्ता है। कितनी फीस बोली थी मैंने? कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 10 लाख। दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन। अगर तेरा बोलता है ना मेरे सवालों का जवाब दो, तो तेरे सवालों की जो अमाउंट है अप टू 100 करोड़ है, 2 लाख। 100 करोड़ से ज्यादा, 300 करोड़ तक 5 लाख, 300 करोड़ के ऊपर 10 लाख। स्लैब बना के रखो ना, अप टू 100 करोड़, ग्रेटर देन 100, अप टू 300, ग्रेटर देन 300 करोड़। अमाउंट 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। पीएसयू लोग का 10,000 में हो जाता है। पीएसयू को रूलिंग चाहिए ना, अरे पीएसयू में सब उल्टा ही है। पहले तो उन लोग को रूलिंग एडवांस से मिलता है कि जब चल रहा है तब, जब चल रहा है तब, वो भी सस्ते में 10,000 रुपये में रूलिंग मिलती है। क्योंकि आफ्टर ऑल पीएसयू के अंदर गवर्नमेंट ही तो स्टेक होल्डर है ना, और ये गवर्नमेंट का ही तो डिपार्टमेंट है, तो घर की दुकान है ना, तो सस्ते में रखा है पीएसयू लोग का 10,000। सी एक डाउट तुम लोग मेरे को पूछे नहीं, मेरे को अचानक याद आया, बीए मन से पढ़ रहे हो तुम लोग। एक डाउट मेरे को हर बैच में लोगों ने पूछा हुआ है, सर पीएसयू का आपने बोला ना कि एडवांस में नहीं जा सकते, लेकिन अगर पीएसयू का कोई मैटर 100 करोड़ वाला हुआ तो, 100 करोड़ वाला मैटर है तो जा सकता है ना। फिर पीएसयू क्या डबल डिग्री है? डबल डिग्री मतलब एक तो नोटिफाइड है, तेरे को पता नहीं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, वट में बोलता है ना वो, प्लस 100 करोड़ का मैटर है, तो बाय डिफॉल्ट वो एडवांस में भी आ सकता है। तो सोच, अगर कोई पीएसयू का 100 करोड़ या ज्यादा का मैटर है तो एडवांस में तो जा ही सकता है, बिकॉज 100 करोड़ और मोर वाला तो हर कोई जाता है, तो पीएसयू क्यों ना जा सके। प्लस वो ये स्टेज पे भी जा सकता है। देखो ना मार्क किया है, मतलब ऐसे पीएसयू लोग का कुछ ऐसा होगा। कैसे पीएसयू? जिनका मैटर 100 करोड़ और मोर है, तो दे आर डबली क्वालिफाइड, दे कैन ऑल्सो गो इन एडवांस बिकॉज 100 करोड़ और मोर, प्लस दे कैन ऑल्सो गो व्हेन द प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन। ओके, ये डाउट लोगों को आता है, तुम लोग पूछे नहीं थे लेकिन मैंने ही बता दिया। अभी नहीं तो बाद में आता डाउट। मैंने एप्लीकेशन के लिए क्या बोला? फॉर्म भरो, फीस भरो, क्वेश्चन लिखो। ये देखो, फॉर्म भरो, फीस भरो। फीस कितनी है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ये 10,000 किसके लिए? पीएससी लोग के लिए। फिर क्वेश्चन लिखना पड़ता है फॉर्म में क्लियरली। फिर अगर तुमको चाहिए तो तुम एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर सकते हो 30 डेज में। जैसे किसी ऐसे से लगा, और यार मेरे को रूलिंग नहीं लेना है, रूलिंग नहीं लेना है यार, तो रूलिंग का डिसएडवांटेज क्या मालूम है?
फिर पूरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे रूल करेगा। तो डिसएडवांटेज क्या है? अच्छा ही है ना। कभी रूलिंग नेगेटिव आ गया तो फिर बाद में स्कूटीनी में हम लोग खिला पिला के सेटल करने का सोच रहे हैं तो खाएगा भी नहीं पिएगा भी नहीं। क्यों? ये वो बोलेगा मैं रूलिंग के अगेंस्ट नहीं आ सकता। अरे रूलिंग का एक कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ही पहुंचता है। जैसे इमेजिन रूलिंग में ऐसा आया था ये खर्चा डिसअलाउड है, डिसअलाउड है। अरे डिसअलाउड इज अ बैड रूलिंग फॉर मी। कौन दिया तो रूलिंग? बार। और डिसअलाउड मतलब बैड क्यों है? मतलब नेट प्रॉफिट में एड बैक हो जाएगा तो मुझे पसंद नहीं आया। अब इसमें मैं तो फंस गया ना। अब मैं जब ये तो मैं एडवांस में ले लिया था ना। स्कूटीनी में जब एओ में खिला पिला के सेटल करना, सर थोड़ा समझ के चाय पानी लेके कर दो ना। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त, तेरे को ही खुजली थी एडवांस में रूलिंग लेने की। अब रूलिंग रूल करती है तो वो डिसअलाउड बोलता है तो मुझे डिसअलाउ ही करना पड़ेगा। अरे ये डिसएडवांटेज बता रहा हूँ। इससे पता है कोई लोग क्या सोचते हैं, और मैं रूलिंग लेके बंद क्यों रहा हूँ, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए खिलाने पिलाने की। तो उसका अचानक माइंड चेंज हो गया टू विड्रॉ। यू कैन विड्रॉ विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब भी एप्लीकेशन डाली वो दिन छोड़ उसके 30 दिन में विड्रॉ कर सकता है, पैसा वापस नहीं मिलेगा। लेकिन कितने लोग बोलते चलेगा जाने दे क्योंकि एक बार रूलिंग आ गई तो मैं बंद जाऊंगा। अरे बंद क्या जाऊंगा, फिर बाद में वो खर्चा डिसअलाउड है तो मुझे डिसअलाउड की तरह सहन करके रहना पड़ेगा। इससे कितने मतलब लॉ ने ऑप्शन दिया है, बाकी तो क्या है कोई सोच समझ के अप्लाई करता है। लेकिन कितने फिकल माइंडेड लोग होते हैं, उनका माइंड फ्लक्चुएट हो जाता है। अचानक लगता नहीं है रूलिंग क्यों ले रहा हूँ, मैं विड्रॉ कर ले। विड्रॉ तो विड्रॉ करने का विंडो है, एंड द विंडो इज ओपन ओनली फॉर 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन बाय बार। हाँ हाँ। एक सेकंड सुनो उसका डाउट क्या, देखो ना। जैसे मैं मेरे लिए रूलिंग लाया था, बड़ी प्यारी रूलिंग थी, लेकिन मेरी रूलिंग है ना मेरा फ्रेंड यूज कर सकता है क्या? रूलिंग इज असेस स्पेसिफिक एंड इज क्वेश्चन स्पेसिफिक, इट कैनॉट बी जनरलाइज्ड। अरे मैंने जो बोला ना, एक रूलिंग आ गया मतलब इनकम टैक्स पे राज करेंगे। रूल करने का मतलब राज करेंगे, लेकिन वो असेस ही राज करेगा। ऑब्वियसली खर्चा उसने किया है। ये तो सोच मैं खर्चा पैसे वैसे भर के रूलिंग ले रहा हूँ और सब उसका जेरोक्स मार के सब दोस्त लोग यूज कर रहे हैं। सेम हो तो भी, क्योंकि ऐसी एक आदमी से दूसरा आदमी होता है ना, सिचुएशन चेंज हो जाती है। अरे आज तुम लोग सब सेम चीज पढ़ रहे हो, लेकिन एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट में रिजल्ट्स अलग होता है ना। जुड़वा भाई भी होंगे, दोनों सीए कर रहे, दोनों फाइनल में अपियर किए, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा उसका गारंटी नहीं है। ये तो भगवान ने रचना की हुई है यार। तो इनकम टैक्स वाले तो एक आदमी से दूसरे आदमी को सेम कैसे कर सकते? माना कि मेरे फ्रेंड का मैटर डिक्टो सेम होगा, लेकिन फिर भी रूलिंग इज असेस स्पेसिफिक, इट कैनॉट बी यूज बाय गांव दुनिया। हाँ ठीक है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आज मेरी स्कूटी नहीं चल रही, मैं बोल सकता हूँ सर सर मेरा तो रूलिंग नहीं है, मैं तो पैसा वैसा खर्चता ही नहीं सब में, मेरे फ्रेंड का है स्विम मैटर देखो ना। ही मे कंसिडर, क्योंकि सी रूलिंग से क्या एओ को भी थोड़ा एक नॉलेज तो मिले, हेल्प तो होगा, लेकिन हम लोग चढ़ के नहीं बैठ सकते। मेरी खुद की रूलिंग है तो चल हट ऐसा कर, करना ही पड़ेगा। खैर बहस होगी भी नहीं, बट हम लोग उधर वट दिखा सकते हैं। इन शॉर्ट जो डाउट पूछा ना, मतलब वो एनीवेज वो पॉइंट आने वाला था, लेकिन अभी याद रहो रूलिंग कैन बी जनरलाइज्ड और असेस स्पेसिफिक, असेस स्पेसिफिक। और मिलते जुलते क्वेश्चन में भी जनरलाइज मत करो। जैसे सुनो, रूलिंग मैंने ही ली थी, और रूलिंग ली थी मैंने एक्सपेंडिचर ए के लिए, और मेरा एक्सपेंडिचर बी है ना ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन है तो बी ना, तो उसके लिए मैं यूज नहीं कर सकता। इट इज फॉर दैट क्वेश्चन ओनली, फॉर दैट असेस ओनली, एंड दिस रूलिंग यू कैन यूज जिंदगी भर, फॉर एवर, टिल द लॉ रिमेन्स द सेम। जैसे इनकम टैक्स का लॉ जब तक सेम है, जिस लॉ को मद्देनजर रखते हुए मुझे रूलिंग मिली थी,
जब तक वो लॉ वैसा ही रहेगा भारत में, तो 20 साल 25 साल तक मेरी रूलिंग राज करेगी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट पे, प्रोवाइडेड अ लॉ रिमेन्स द सेम। हाँ, जिस कानून को माइंड में रखते हुए रूलिंग दी थी, कानून ही बदल गया तो ठीक है। और एक चीज, टिल द लॉ एंड सर्कमस्टेंसेस रिमेन द सेम। जैसे मान लो मैंने जब रूलिंग ली ना, मेरा कोचिंग क्लास का धंधा था, अब थोड़े टाइम के बाद मेरा कपड़े का धंधा चालू हो गया, तो मैं ये नहीं बोल, अरे सर मैं सीरीज क्लास मैंने रूलिंग लिया था, मेरे कोचिंग क्लास के धंधे में खर्चा होता था। तो वो रूलिंग मेरा कब तक चले, जब तक मेरा कोचिंग क्लास का धंधा है। कल को मैंने कपड़े का धंधा चालू कर दिया, उसमें सेम एक्सपेंडिचर भी हुआ ना, तो भी सर्कमस्टेंसेस हैज चेंज्ड। प्लीज इंग्लिश में सुनो ना, रूलिंग ऑफ बार कैन बी यूज्ड बाय दैट assessee only for that question only, and it can be used on and on forever till the law and circumstances remain the same. सर्कमस्टेंस का एग्जाम्पल बिजनेस था, तो ये पॉइंट याद रखना। एक्चुअली ये पॉइंट बाद में बोला, लेकिन उसने डाउट में छेड़ ही दिया तो खत्म ही कर दिया पॉइंट। ओके, तो अपने प्रोसीजर को ब्रेक लग गया था। क्या था प्रोसीजर? फॉर्म भरो, फीस भरो, क्वेश्चन लिखो, चाहिए तो विड्रॉ कर सकते हो। कितने दिन में? 30 दिन में। फिर अपने एप्लीकेशन किसको करते? बार को। फिर बार क्या करता है? सीआईटी को भेज देता है। जैसे ही एप्लीकेशन आया सीधा फॉरवर्ड कर देता है किसको? सीआईटी को। उससे रिकॉर्ड्स मंगवाता है। अरे महसूस करिए, महसूस कर क्या हो रहा है, किसके बीच में गुफ्तगू हो रही है? बार और सीआईटी। बार ने क्या बोला? ये सीआईटी सुन, एक एप्लीकेशन आया, दे रहा हूं, जरा देखा और रिकॉर्ड्स देना उसका कुछ। ये क्यों हो रहा है बताओ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बार इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर बैठता है कि अलग से बैठता है? अलग से। तो किसी असेसी का स्क्रूटिनी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये बार लोग को मालूम नहीं होता है। और मैंने अभी अभी क्या पढ़ाया था? बिफोर इश्यू अराइजेस जाने का। लेकिन बार को कैसे मालूम कि बंदे का स्क्रूटिनी चालू हो चुका है कि नहीं हुआ है? वो कौन से स्टेज पे? वो सब बार को पता है कि वो बार इनकम टैक्स के अंदर नहीं, बाहर बैठता है। सो दे आर अनअवेयर। ओके, तो सी इमेजिन करो, मैं बार के पास गया, बोले मैं तो ऐसे ही जाऊंगा भोला बन के, अरे मैं नॉन रेसिडेंट, मेरा ये है, तो मैं तो कुछ झूठ भी बोल सकता हूँ, जरा मेरा केस देखो, मुझे रूलिंग चाहिए। पता चला ना तो मैं नॉन रेसिडेंट हूँ, ना मेरा एडवांस पे भी नहीं, स्कूटी नहीं चल रहा उस टाइम में आया। लेकिन ये बार लोग को एज इट इज पता नहीं होता। दे हैव टू कम्युनिकेट विद सीआईटी। एंड सीआईटी को क्यों मालूम है? क्योंकि सीआईटी इनकम टैक्स ऑफिस में बैठता है। और पता है किस सीआईटी से बात करेंगे? एप्लीकेंट का रिस्पेक्टिव सीआईटी। जैसे आज मैं रिटर्न भरता हूं ना, मेरा एक ये है, मेरा एक पर्टिकुलर सीआईटी है, और मैं जानना चाहूं तो ऑनलाइन मुझे मालूम पड़ सकता है मेरा सीआईटी कौन है। तो मेरे सीआईटी से बाहर लोग बात करेंगे, तो मेरे सीआईटी को मेरी सारी खबर रहती है। तो सी दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट टू नो द स्टेटस वेदर असेसी हैज कम इन एडवांस के मैटर चल रहा है तब आया, वो जानने के लिए। फिर इसके बाद क्या होगा? ड्राइंग देख के सोचो ना। जैसे बाहर ने सीआईटी से बातचीत किया, उसको मालूम पड़ा हाँ ये केस तो ठीक लग रहा है, तो उन लोग तुम्हारी एप्लीकेशन अलाउ कर देंगे। या फिर लगा ये भाई ये एडवांस में थोड़ी है, एडवांस रूलिंग मतलब एडवांस में आने का, आपका तो स्कूटी नहीं चल रहा है, ऐसे कैसे आ गए, तो रिजेक्ट कर देंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अलाउ, रिजेक्ट। 2 बार क्यों लिखा है? द डिसीजन विल बी कन्वेड टू बोथ द पार्टीज because your bar is acting like a middleman, so it has to communicate with both the parties. जैसे बार ने अगर डिसाइड किया ना, नहीं हम ये आदमी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो दोनों को कम्युनिकेट करो। उस एप्लीकेट को बोलेंगे सॉरी यार तेरा रिजेक्ट हो गया, सीआईटी को भी अपडेट करना पड़ता है, उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट क्यों करेंगे? जैसे पीएसयू को ले लो, पीएसयू पहले ही आ गया, अरे पीएसयू को बोला पहले नहीं आ सकता, लेकिन मुंह उठा के चला गया, नहीं दे दो। अरे क्या दे दो?
एडवांस में नहीं आ सकते। लेकिन ये बाहर को कैसे मालूम पड़ा? सीआईटी से बात करके। इन शॉर्ट, अगर कोई एप्लीकेशन क्वालिफाइड नहीं है तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, और सब ठीक लग रहा है तो अलाउ कर देंगे, और ये सूचना दोनों पार्टी को देनी पड़ेगी। ओके, फिर रिजेक्ट हो गया तो घर पे जाओ, अलाउ हो गया तो अब बार अपना रूलिंग देगा। रूलिंग देगा मतलब क्या? जो तुमने क्वेश्चन पूछा तो उसके बारे में क्लैरिटी देंगे। सर जी देखिए, आपका ये जो खर्चा है ना, आपका धंधा चूंकि ऐसा ऐसा है, हमारे हिसाब से खर्चा अलाउड नहीं होगा। मतलब उन लोग रूलिंग देंगे। इंग्लिश में बोलते हैं दे विल प्रोनाउंस देयर रूलिंग, दे विल प्रोनाउंस देयर रूलिंग, रूलिंग देंगे। वर्ड क्या था? प्रोनाउंस द रूलिंग। 6 महीने में देंगे। 6 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। डेट टू डेट गिनना, डेट टू डेट। 6 महीना फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। रूलिंग की एक कॉपी मिलेगी एप्लीकेंट को, एक कॉपी मिलेगी सीआईटी को, ताकि दोनों पार्टी को पता चले कि हमने रूलिंग क्या दी है। जैसे अपने बोलते हैं रूलिंग से पूरा गवर्नमेंट बंद जाएगा, हम उस पर राज करेंगे, एसएससी भी बंद जाएगा। वो रूलिंग से एसएससी भी बाउंड है, डिपार्टमेंट, क्यों दोनों को एक एक कॉपी दी है ना, बोथ विल बी बाउंड। बट 60 दिन के लिए ओपन है अगर किसी को चैलेंज करना है तो। एक से लास्ट सेंटेंस क्या बोला था? ये रूलिंग एप्लीकेंट और सीआईटी दोनों पे बाउंड है। बाउंड का मतलब क्या? कोई इसके खिलाफ जाने का नहीं सोच सकता। जैसे भविष्य में एसएससी बोले नहीं नहीं रूलिंग को मानता नहीं, मानता कैसे नहीं है? तो खुद रूलिंग लेके आया था, तेरे पे भी रूल करेगा। और डिपार्टमेंट बोलेगा हम नहीं मानते, कैसे नहीं मानो, आप पे रूल करेगा। इट विल रूल, बट ये आगे जाके एटलीस्ट फॉर 60 डेज किसी को चैलेंज करना है तो करो। मतलब एप्लीकेंट या सीआईटी दोनों में से लगता है सर आपने रूलिंग ठीक नहीं दी है, तो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। कितने दिन में? 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रूलिंग हाई कोर्ट में अपील हो सकता है। और 60 डेज में नहीं कर पाए तो 30 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। इधर अनएंडिंग कंडोनेशन नहीं होता है। 60 दिन में तुम अपील कर लो, अगर किसी को रूलिंग जमी नहीं तो 60 दिन में नहीं कर पाए तो 30 दिन का और एक्सटेंशन मिलेगा। और अगर कोई अपील नहीं किया तो ये रूलिंग राज करेगा। एसएससी को भी बांध के रखने का उससे, और गवर्नमेंट भी बंद के रहेगी। ना तो एसएससी झगड़ेगा ना डिपार्टमेंट उसके खिलाफ जाएगा। इट विल बिकम रूल फॉर एवर एंड एवर टिल द लॉ एंड सर्कमस्टेंस रिमेन्स द सेम। ये देखो मैंने ये वाला पॉइंट भी बता दिया। मीन्स अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है कि रूलिंग में मजा नहीं आया यार, तो यू कैन अपील टू हाई कोर्ट, बट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रूलिंग। 30 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा। तो ये प्रोसीजर हो गया। एक सेकंड डाउन। हाँ चलो वो अलग है ना। थी उसका डाउट क्या मालूम है क्या? जैसे उसका डाउट मैं पुट अप कर रहा हूँ। जैसे मैं एक असेस हूँ, मैं अपील में उलझा हुआ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, लेकिन वो मैटर एक्स है, एक्स नाम का कोई मैटर है। अब मुझे ना कोई वाई वाले मैटर के लिए एडवांस तो रूलिंग चाहिए, तो जा ही सकता हूँ ना। ऐसा थोड़ी बोला अपील वाले व्यक्ति नहीं आ सकते, अपील वाला मैटर नहीं आ सकता। क्यों? अपील वाला मैटर चल रहा है ना। और एडवांस का मतलब चल रहा है तब के पहले आओ, पहले, और पहले डिपेंडिंग अपॉन द मैटर। ओके, तो ये प्रोसीजर था, है ना।